गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो लो सर पहुंच गए हैं। लट्टी आती है। हाँ जी, और ठंड में है बहुत। ठंड है और जैकेट पहनी है मैंने। जैकेट पहनी। आप लोग कैसे हो? जैकेट पहना। हाँ जैकेट पहना रहे हैं। तो पहनेंगे। तो दोस्तों लोसर में है और देखो रात यहाँ रुके थे और सामने भाई अभी दिखाता हूँ। अभी उठे गया थे, बस रात को लेट सोए, सर्वर में दर्द हो रहा था, थक गए थे, थकान बहुत थी। अब कैसी तबीयत है? ठीक है। ठीक है। ठंड बहुत है। ठंड तो है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है भाई अपनी साहब। अपनी गर्मी है ना, इतनी यहाँ ज़्यादा ठंड है। वो तो रहेगा भाई, है जी। अरे भैया ठंड लगी, ठंड लगी, शर्मा गया मेरा बेटा। तो भाई अभी उठे हैं, अब देखेंगे। वैसे तो वो है 9:45, क्योंकि आज हम बहुत लेट उठे हैं, रात भर सोए नहीं थे। बिटिया भी नहीं सो पाई थी। हैं? सोई कहाँ है आज? बिल्कुल नहीं सोए। थोड़ा बहुत चलो हाथ मुँह धोते हैं। तो जी श्रीमती जी आ गई हैं बाहर और बना रही हैं ब्लैक टी, हैं जी। अब तबीयत ठीक है? ठीक है। ठीक है, आज आराम करेंगे ना तो सही हो जाओगी। ठीक है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लाइटर ख़राब है क्या? चलो लाइटर दूसरे दे देंगे। तो फिलहाल भाई ने तो ले लिया है यहाँ पे रूम बराबर में, और गाड़ी सामने खड़ी है। हम अपने इसी रूम में रहने वाले हैं, क्यों जी? पर लेकिन मैं थोड़ा यूज़ करूँगा उस रूम को एडिट वगैरह के लिए। अभी देखो पीयू हमारी, देखो कहाँ चल रही है। पीयू देखो, सबको बोलो हेलो, मैं ऊपर जा रहा हूँ। बोलो, बोलो तो सही, बोलते हैं। गैया मैया है, कहाँ है गैया? चलो गैया मैया। नहीं 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 नहीं, गैया मैया नहीं जाते, इधर गैया रहती हैं। तो अभी चढ़ने गई हैं घास, तो उनको बोल रही है गैया मैया। तो भाई चाय आ गई है। अब सर में जो दर्द हो रहा है ना, वो दर्द खत्म हो जाएगा। क्यों जी? बिल्कुल। इसकी तो हालत ख़राब होगी। तुम लद्दाख जाने के लिए कर रही थी हैं, बताओ। यहाँ तुमसे सर्वाइव नहीं हो रहा, इसलिए मना करता हूँ मैं ना। तो तुम मानती नहीं है बात को। मेरे को क्या, उनको भी हो रहा है। उनसे क्या, हमें क्या मतलब है यार। मतलब वैसे वो उनकी बॉडी है, तुम्हारी अपनी बॉडी है। आज पूरे दिन कुछ किया तो है नहीं, बस बच्चों की थोड़ी तो तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको रेस्ट दिया है। और बाकी अभी नीचे चलते हैं गांव में और थोड़ा सा होके आते हैं क्या है कैसे है गांव। अगर कोई मिलेगा भाई तो उनसे बात करेंगे गांव वालों से। गांव तो थोड़ा दूर दिख रहा है मेरे को, लकड़ियाँ हैं पर यहाँ पे ये घर की छत में काम आती है और इनका पिलर वगैरह बनते हैं मकान बनाने के लिए, और वह जलाने के लिए लकड़ियाँ यहाँ मिलती हैं। तो ये है जी लोसर गाँव। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, व्यू कितना अच्छा है। और यहाँ देखना भाई पेड़ों के बीच में चिड़िया की चहचहाट। और ये है गांव एक्चुअल में लोसर। आगे तो सारा आपको होम स्टे और होटल वगैरह मिलेंगे। जो गांव है वो ये है, यहाँ पे लोग रहते हैं। देखो झूले झूले बोलते हैं ना, झूले झूले। आ गया हूँ गाँव में अंदर, और आंटी जी साथ में है हमारे। आंटी जी यहाँ पे आपका घर कितना आगे है यहाँ से? थोड़ा सा ही आगे है। और लकड़ियाँ बहुत इकट्ठा है, जैसे मैंने यहाँ देख रहा हूँ। ये लकड़ियाँ मैं जलाने के लिए काम आती हैं। हाँ जी, जलाने के लिए। तो भाई लकड़ियाँ तो यहाँ बहुत ज़रूरी हैं। हम यहाँ पे आए कल रात और यहाँ इतनी ठंड है और हमें मतलब सर्वाइव करना, मतलब यहाँ रहना बहुत कड़ा पड़ रहा है। आप लोग तो यहीं रहते हो, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, सब कुछ काम भी करना है, कमाना भी है, खाना भी है। तो कुछ टाइम तो बंद भी रहता है यहाँ पे। तो आप कैसे रहते हो? बस ये, और सभी जो सर्दी भर के लिए राशन वगैरह इकट्ठे करके रख देते हैं पहले से ही। हाँ जी। तो मतलब 5-6 महीने के लिए राशन इकट्ठा पहले ही करते हो? पहले ही। अच्छा, और दूध वूध गाय भैंस? गाय वगैरह पाल के रखे होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 6 महीने फिर कुछ नहीं करते आप? 6 महीने तो बस काम नहीं होता है। कोई जब औरतें वगैरह तो गलीचा वगैरह बुनना, अच्छा अच्छा वगैरह बुनी, ऐसे ही। अच्छा अच्छा, वो मतलब ऊन के बुन लेते हैं ना। हाँ तो वो भी फिर अच्छा है। जो मर्द लोग हैं वो पोथी वगैरह पढ़ते हैं। अच्छा, पोथी क्या होता है? पोथी होता है हमारा बुद्धिस्ट की जो किताब होती हैं, ग्रंथ होते हैं उन। अच्छा, वो उसको पोथी बोला जाता है। तो ये देखो, ये एक हमने नई चीज़ सीखी यहाँ पे कि इनके ग्रंथ जो होते हैं उनको पोथी बोला जाता है। अब अंदर किसी के घर में तो देखो हम जाएंगे नहीं, ऐसे ही पूरा गाँव दिखाएंगे जैसा दिखता है। और आंटी जी एक और बात, आप चलो अभी तो होम स्टे सभी के तो होम स्टे नहीं है ना यहाँ पे। फिर कईयों के, सभी लोगों के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास है। पर लेकिन जिनके पास नहीं है बेचारे वो कैसे करते हैं? नौकरी करने जाते हैं यहाँ से? कोई नौकरी, छोटा मोटा नौकरी लग जाता है। अच्छा, फिर क्योंकि यहाँ तो शहर भी नहीं है कोई आस पास में। फिर खेतों का काम करके खेतों से गुजारा होता है। चलो अच्छा है, लेकिन जीवन यहाँ रह के आप खुश हैं?
हाँ जी हाँ जी बहुत खुश है ना? जी जी बहुत अच्छी बात है। तो देखो, तो भाई हम शहर में रह के भी ना भागा दौड़ी में लगे रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये कमाओ वो कमाओ, 500 गज का प्लॉट, 1000 की गज गज की, और हमारे पास ज़मीन हो, खेती हो, सब कुछ हो। यहाँ पे केवल 6 महीने ही काम होता है, बाकी 6 महीने ये अपने अंदर ही रहते हैं। और उस समय को कैसे बिताते हैं भाई, ये उसको तो बस यही जान सकते हैं, या फिर उस समय पे हम यहाँ पे आए तब वो पता लगेगा। लेकिन जितना भी जाना भाई, थोड़े में खुश रहना, तो भाई इन लोगों से सीखो, और इन्हीं को देख के हम भी सीख रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे ये लोग खुश हैं हम भी खुश रहें और आप लोग भी खुश रहें। तो ये है लोसर गांव। आंटी आपने नाम तो आपको बताया नहीं। जी मेरा नाम छेरिंग। आपका क्या नाम? छेरिंग। हाँ जी अच्छा, छेरिंग नाम है। यहाँ पे थोड़े नाम ऐसे ही होते हैं ना, जी तो हमारी ज़बान पे एकदम से आते नहीं हैं। और ये देखो भाई लोसर, ये है असली लोसर गाँव, देख रहे हो। यहाँ खेती भी है, लोग भी हैं। और अब यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे, ये कुछ और देखेंगे और लोसर में क्या है। ये सामने अंकल जी हैं, चलते चलते मिल गए थे मेरे को, धूप सेक रहे थे एक्चुअली बैठ के। अंकल जी तो ये लकड़ियाँ बेचने के लिए या फिर पर्सनल जलाने के लिए रखी हुई हैं? जलाने के लिए। जलाने के लिए। हाँ, फ्यूल मतलब वुड। बहुत ठंड होती होगी, सर्दियों में ज्यादा जलाते हैं। ज़्यादा जलाते हैं। और वैसे मैंने देखा यहाँ पे, तंदूर बना होता ना, लोहे का तंदूर। अच्छा हाँ, उससे हीट उसमें जलाते हैं। हाँ। पाइप लगाते हैं। अच्छा, पाइप लगा के उसमें से धुआं निकलता है ऊपर, धुआं निकलता है, फिर वो अंदर गर्म रहता होगा। अंदर तो गर्म। 5-6 महीने कंटिन्यू चलता होगा वो तो? हाँ जी। 5-6 महीने चलता होगा कंटिन्यू? हाँ, 5-6 महीने मतलब लगातार ही चलता रहता होगा? दिन में नहीं चलाता है, रात सुबह में? शाम। अच्छा, आपका कौन सा घर है यहाँ पे? यही है जी, ये। ये सामने वाला घर आपका हाँ जी, है? हाँ जी। ये देखो, ये घर है अंकल जी का सामने, कितना प्यारा घर है। ये सामने घर के ऊपर आपने घास लकड़ी क्यों रखी हुई है? ये थोड़ा दीवार को बचाता है। अच्छा, किससे, हाँ, किस चीज़ से? बारिश बारिश से बचाता है। हाँ, अच्छा बारिश से ये दीवार बचाता है, क्योंकि ये मिट्टी का दीवार है ना। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो इससे क्या मिट्टी गलती नहीं है, दीवार अपनी छत अपनी मजबूत रहती है। हाँ 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 जी। अच्छा, तो ये कारण है भाई, यहाँ पे हर घर के छत के ऊपर करीब जो मिट्टी की छत है उसके ऊपर ये फूस वगैरह जो आप देख रहे हो होगी। उस सामने ऊपर छोटे छोटे झंडे लग रहे हैं ना भाई, वो वहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे देखो, मैंने देखा कि यहाँ पे ना बहुत सारे लेटरिन बाथरूम है वो प्लास्टिक के हैं। ये तो मुझे पता है, ये ना गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। हाँ, फ्री दिया हुआ। फ्री दिया है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, ये बता कि गांव साफ सुथरा रह सके, गंदगी ना फैले, इसीलिए हाँ ना? जी, हाँ। और कुछ अंकल जी इस गांव के बारे में कुछ विशेषता, कुछ अच्छी बातें बता सकते हैं आप, जो हमारे लोग सुन सके, जिनको जानकारी हो सके? वातावरण जो बिल्कुल स्वच्छ है। अच्छा, वातावरण बिल्कुल स्वच्छ है जी। आपको कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं दिखाई देगा। हाँ, ये बात मैंने देखी, बिल्कुल साफ बाहर है, जो है गंदगी ना, नहीं है जी। लेकिन बाहर कहीं भी नहीं करता है। जी, वो ये होना भी चाहिए ऐसे, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि इंसान अगर सब खुद से सफाई नहीं रखेगा तो सफाई रहेगी भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। भाई सफाई तो है यहाँ पे ना, देखो अगर मैं थोड़ा सा आगे चल के भी दिखाऊं तब भी भाई सफाई है, ये देख रहे हो। और ये खेती भी हो रही है यहाँ पे ना, साथ साथ में खेती। ये किस चीज़ की खेती हो रही है अंकल जी यहाँ पे? इसमें आलू डाला है। आलू डाला है। हाँ और जी, हाँ जी। यहाँ पे क्या क्या खेती होती है? यहाँ होता है हरा मटर, हरा मटर, ग्रीन पीस, और एक जौ बोलते हैं, जौ। अच्छा। वो होता है। अच्छा, अभी आलू इसमें डाल के रखा है। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो भाई, यहाँ पे आलू की खेती है यहाँ पे, ये देखो। बाकी दूर तक आप देख सकते हो लोसर गांव दिखाई देगा आपको। तो अंकल जी यहाँ पे चुनाव भी होते हैं? हाँ जी, वोट भी डलती है? वोट डालते हैं, तो बकायदा इलेक्शन होता है। एक इलेक्शन होता है ना? हाँ, तो प्रधानी का होता है या फिर वैसे? यहाँ तो प्रधानी का होता होगा ना? प्रधान का भी होता है, एमएलए का भी। अच्छा हाँ, वो तो वो होगा ही एमएलए वाला तो। एमपी का भी। हाँ, वो तो ऑब्वियसली वो तो होगा, जब एक जिले के अंदर आएगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा, तो फिर तो एमपी एमएलए के होंगे। प्रधान का भी होता है। प्रधान जी का भी होता है। चलो, तो अच्छी बात है। अभी की जो गवर्नमेंट है वो बढ़िया काम कर रही है यहाँ पे। ठीक चल रहा है जी, क्या करना। चलो, सही बात है। हाँ। अंकल जी के लिए अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, तो हमारे लिए भी सब अच्छा है। तो हम वैसे भी ज़्यादा पॉलिटिक्स में की बात करते नहीं है, क्योंकि हम आए हैं यहाँ पर अपना जीवन जीने। और भाई फिलहाल है लोसर में, और मज़ा आ रहा है लोसर में। मज़ा इसलिए आ रहा है, अभी धूप है बहुत बढ़िया वाली, तो मैं इसलिए इस टाइम पे आया था। और समय हुआ है अभी 5:12। और मैंने मिला अंकल जी से, और देखूंगा और क्या क्या चीज़ें हैं लोसर में, अगर कुछ और भी होंगी तो और भी दिखाऊंगा। तो चल रहे हैं वापस। तो नीचे में हम अभी बात कर रहे थे अंकल जी से, उन्होंने बताया यहाँ प्रधानी के चुनाव होते हैं, तो वो जो चुनाव जीते वो वाले प्रधान जी सामने बैठे हैं। प्रधान जी चश्मे लगा के बिल्कुल फर्स्ट क्लास स्मार्ट दिख रहे हैं प्रधान जी। प्रधान जी, स्माइल बहुत अच्छी है आपकी। अब ऐसी अच्छी बातें और मुझे बता दो लोसर के बारे में, जो कुछ ही कम लोग जानते हों, जैसे कि हम तो यहाँ नए हैं, आप तो यहाँ के निवासी हैं, आप ही बता सकते हैं। अच्छा, लोसर तो
वैसे हमारे ये बुजुर्ग लोग को कहते हैं ना ये बुजुर्ग लोगों की हमारे से कुछ बुजुर्ग जो आपके बुजुर्ग लोसर बसा कब था? ये तो बहुत अब हजार साल पहले का है। हाँ तो ये तो हजारों साल पहले हाँ पहले 5-6 घर होते थे यहाँ में ना, केवल 5-6 घर। आते थे। तो वो तो एक ही फैमिली के थे, सब अलग अलग थे? नहीं अलग 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 थे, फिर वो धीरे धीरे करके सब बड़े हो गए, सब ये फैल बढ़ गया। गया अब हो गया 100 से ऊपर। अच्छा, तो आप चुनाव कब जीते थे, इस बार का या पिछली बार का? 1996 की बात है। तो 96 में चुनाव जीते थे। हाँ, और प्रधानी आज तक भी कायम है? नहीं अभी तो नंबरदार हो गाँव अच्छा, नंबरदार हो। नंबरदार एक्चुअली मैंने कई जगह सुना है नंबरदार का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे समझ सके? अब गांव का जो हेड होता है, पंचायत का तो अलग है ना। हाँ। पंचायत का अलग होगा, प्रधान होता है। जैसे गांव का जैसे कोई काम करना है अच्छा, मुखिया जो होता है एक मुखिया के रूप में, उसको नंबरदार बोले जाता है। गांव की कुछ समस्या है जो जिनको सुनेगा या कोई आगे उसको फॉरवर्ड करेगा, उसको कहीं तक लेके जाएगा जहाँ तक उसका समाधान हो सकता है, तो उसको बोला जाता है नंबरदार। तो सामने नंबरदार जी बैठे हमारे यहाँ पे नंबरदार खैर पुलिस वालों को बोला जाता है। तो और कुछ अच्छी से अच्छी बातें बाकी गांव का जैसे डेवलपमेंट की बात है, वो भी जैसे कई जैसे गवर्नमेंट मतलब एड देते हैं। अच्छा, ये एक बात हम करते हैं, गवर्नमेंट कितनी सपोर्ट करती है यहाँ पे? गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता है हर एक चीज़ में रहता है। अच्छा, तो उसके लिए जैसे गांव में कोई मतलब डेवलपमेंट के लिए कार्य पैसा फंड मिलता है जी तो गांव के समिति को उसके लिए नंबरदार ये मतलब लोगों को बोल के जी काम करते हैं यहाँ। अच्छा, एक और बात बताओ, जैसे कि अभी तो यहाँ धूप बिल्कुल चमचमाती हुई धूप, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर माइनस कितना होता है? माइनस जैसे सर्दियों में जनवरी फरवरी में 29-30 तक चले जाते 30 तक चला जाता है, तो फिर तब तो बहुत जीवन कठोर हो जाता होगा। बहुत ठंड हो जाता है बिल्कुल। जैसे बाहर जाते हैं तो पूरे जम ही जाते हैं, पूरा मतलब जैसे पूरा एरिया जमा होता है। बर्फ 4-5 फुट बर्फ भी पड़ जाता है यहाँ। बिल्कुल, तब तो यहाँ बिल्कुल शांति रहती है, कुछ नहीं आना कुछ नहीं जाना, बिल्कुल बंद। जाने को कोई साधन नहीं है। अब तो पिछले 4-5 साल से बर्फ पड़ना थोड़ा कम हो गया है। क्यों? पहले 5-6 फुट बर्फ पड़ता था, अभी 2-3 फुट। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा अब जैसे मैं तो इन्वायरमेंट के क्लाइमेट चेंज के वजह से और अब जैसे गर्मी भी बढ़ रहा है। जी। गर्मियों में बारिश थोड़ा पड़ने लग रहा है गर्मियों में ना। पहले बारिश कम ही होता था, अब बारिश होती है नहीं। अब जैसे कुल्लू मनाली में बारिश का जैसे बरसात का टाइम हो जाता है तो यहाँ भी बारिश का तो अभी इतना ज़्यादा तो नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत पड़ जाता है। दोस्तों दिन रहा है ढल, और ये देखो लोसर और सब लोग आ गए हैं गांव के यहाँ पे, क्योंकि इनकी गाय वगैरह सब ऊपर गई थी घास खाने। और भाई ऊपर देखो कितनी सारी गाय हैं, ये सब लोग हैं। ये गाय आपकी है जी? ये गाय आप लोगों की है? कैसे पहचानोगे आपकी गाय है? गाँव वाले? अच्छा, मतलब सब गाँव वालों की, सब यहीं आए थे। तो ये अपने आप टाइम से आती है या फिर कोई लाता है? अच्छा, 2 लोग चराने जाते हैं। तो भाई 2 लोग जाते हैं ऊपर चराने, फिर नीचे ले आते हैं। कितनी सारी गायें हैं, वो नीचे से लेकर ऊपर तक भाग आ रही है। ठीक है, इसमें कुछ याक भी है और कुछ गायें हैं। अच्छा, ये आपकी, आपने कैसे पहचानी? ये गाय आपकी, आपने कैसे पहचान ली? हाँ, अच्छा, पहचान होता है, क्योंकि सब मुझे तो सब एक जैसी लग रही हैं। अच्छा। तो कोई बंदा जाता चलाने या फिर? पकड़ो, गिर गई। ये देखो भाई दोस्तों, गाय भी समझदार है, जो इनके ओनर नहीं है, जिनके मतलब मालिक नहीं है, वो सीधी अपने आप नीचे जा रही हैं गायें, देख लो, गाँव की तरफ। और हम भी चलते हैं अपने घर की तरफ। दोस्तों समय हुआ है 6:25, और फिलहाल मैं एडिट कर रहा था। और ये रूम है, ये हमारे ट्रैवल पार्टनर लठवाल भाई ने लिया है, क्योंकि उनका आज जन्मदिन है, तो अपने पार्टी वगैरह करने के लिए केक वगैरह काटेंगे बच्चे के साथ में। तो मैंने कहा क्यों ना हम यहाँ पे वॉशरूम वगैरह यूज़ कर लेंगे। और वैसे बेड उन्होंने हमारे लिए लगवाया है। मैंने सोचा जब तक अपना एडिट कर लेते हैं। और मेरी बिटिया भी बहुत परेशान थी, थक गई है, तो सोई है वहाँ पे, यहाँ पे सोई है मेरी बेटी पीहू।
पीहू हेलो बोलते उठ भी गई। पीहू बेटा कब आते बेटा? हाँ कब बात हुई? ठंडी लग तो नहीं रही? आओ पापा की गोदी आओ। तो बेटी भी उठ गई है। तो देखो बच्चे हमारे सारे एंजॉय कर रहे हैं। ये सब तैयार है, केक का आने का इंतजार है सबको। और पीहू बैठी है यहाँ पे, श्रीमती जी वहाँ पे, और बर्थडे बॉय भाई ये देखो लपेट रहा है। ये भी है भाई, पीछे नीचे भी है। हाँ ये बड़ा है। इसको तो मैं अच्छा हाँ पहले तो इसका ही आता है ना। पहले गया इसी का मान, तू आज भी इसी का मान। हाँ सच तो यही है कि सब बच्चे के लिए होता है। तो भाई बर्थडे है बेटे का, इसके लिए सब लोग इसके लिए भाई कमेंट जरूर करना, आशीर्वाद देना अपना सब लोग। और श्रीमती जी देखो कैसे लाल पीली हो गई, क्या हो गया बता, सच बता। वो तो कोई बात नहीं, धूप से हो जाती है, क्या जितने पे ठीक है। सच्चाई तो ये है कि हाँ ऑक्सीजन की कमी है और इनको ना थोड़ी दिक्कत हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है। तो हमें ही महसूस हो रहा है क्योंकि शरीर रमा हुआ नहीं और सीधे आ गए थे यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल अभी आराम कर रही है श्रीमती जी और हम सुबह निकल जाएंगे भाई यहाँ से, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, सब नॉर्मल मिलेगा एरिया। सो दोस्तों बहुत समय के बाद फाइनली भाई का केक आ ही गया, आ गया मतलब जुगाड़बाजी करके कैसे तैसे करके। और समय हो गया 9:15 बजे। देखो पीहू बैठी है केक के चक्कर में, इसको पसंद है। उधर मुक्कू बैठा है, वो नहीं छोड़ने वाला केक। तो देखने वाली बात यहाँ है कि ये दोनों बच्चे केक का क्या हाल करते हैं। तो फिलहाल भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं इस कैफे में। हमें नहीं मिलेगा खाने को, कोई ये देंगे ही नहीं। देंगे नहीं, मैं वही तो कर रहा हूँ। अब मुक्कू और ये पीहू दोनों के बीच में देखो क्या युद्ध होने वाला है। तो भाई ये कैफे है भाई का, देखो। तो फिलहाल केक मंगाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं भाई का जन्मदिन। तो भाई फाइनली केक आ गया है, ये देखो। पकड़ चलो, पकड़ी पकड़ी, पकड़ो पकड़ो। पीहू हमारे चक्कू ले घूम रही है। तो भाई का बर्थडे मनाते हैं अब। वो देखो ये तो भाई ये तो सबसे पहले काटेगा। बच्चों का भैया अलग ही चीज है, बच्चों के लिए तो होता ही है सब चीज एक्चुअली में। वो काटेगा, देखो काट लिया, वो काटेगा। देखो हमारे पीहू को कितना क्रेज है, देखो। पीहू बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। बैठ जा, बैठो। भाई देखो ये मेरे बेटे का नाम है, ये मेरा नाम है। वैसे जन्मदिन इसको कर दिया इसने काम पहले। चलो ये हमारा ट्रेडिशन है। ये देखो सम्मान है भाई इनकी तरफ से ना, बच्चे के लिए सम्मान दिया, ये बहुत अच्छी बात है। हैप्पी बर्थडे टू यू। सर डिस्पोजल प्लेट नहीं होगी? वैसी प्लेट ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये काटेगा, ये मेरे को कौन काटने देगा? अरे मेरे से ले लियो वीडियो यार, ला मेरे को दो। तो भाई केक कटवाते हैं। तो ये आनंद भाई अभी भाई को बर्थडे की शुभकामनाएं देते। ये लो भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। पीहू ताली बजाओ, ताली बजाओ। हे टू यू। हमारी बेटी तो कितना खुश है, देखो यही खाएगा। कमा दो भाई, बच्चों की तो माया है। नहीं कोई बात नहीं, यही खा लेगा। बेटा पीस तो छोटा है, जितना बड़ा मुंह खोल उतना बड़ा पीस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अभी अंकल देंगे, ऐसे नहीं, अभी अंकल देंगे। कोई नहीं, मैं भी खा लूं मुक्कू। ये लो भाई। तो ये भाई देखो एक केक में काम चल दिया इनका ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। भाई बस तो भाई सेलिब्रेशन हो रहा है, केक पार्टी। तो जिस केक की इन्होंने ना छीतड़े से उड़ा दिए ना भाई, इस केक को लाने के लिए 24 घंटे लगे हैं और कम से कम भी 60 किलोमीटर। भाई कितना पड़ता काजा? आनंद भाई है, आनंद भाई हाँ, कितने किलोमीटर पड़ता है भाई काजा यहाँ से? 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे लगते हैं भाई, और वहाँ से यहाँ तक सही सलामत केक लाना चैलेंज है भाई साहब। तो भाई शुक्रिया इन भाई का कि भाई ने भाई के जन्मदिन पे 4 चांद लगा दिए, केक ला गए हैं भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तारीफ कर रहा हूं। हाँ, और दूसरी बात हमें बाद में पता लगा कि ये भी अपने ही परिवार का एक हिस्सा है, होम स्टे, समझ रहे हो? तो यार भाई हम सब यहीं रुकते हैं। अच्छा तो भाई खाना आ गया अपना, शाही पनीर, छोले और पनीर की भुर्जी, साथ में रायता। पीहू देखो बैठी है और इधर श्रीमती जी बैठी है। श्रीमती जी के यार साथ आज दिक्कत होगी धूप में ना, देखो सारा चेहरा जल गया भाई, पूरा चेहरा जल गया है, बड़ी दिक्कत है। समस्या है पता नहीं क्यों यार, मेरा पीछे छोड़ती नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आ ही जाती है। हाँ दिखा रहे हैं पापा। तो देखो पीहू को देखो, चलो जल्दी बैठो, वहाँ बैठो, जब दिखाई नहीं, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। खाना खाना है पीहू? कैसे खाते खाना, खाते खाते यमी। आप बोलो सब आ जाओ खाना खा लो। डिंग करना है, डिंग। अब बाद में पहले खाना खा लो जब डिंग करेंगे, है ना?
तो खाना खा लेते हैं भाई, और भाई के बर्थडे के साथ, मतलब भाई के बर्थडे के सेलिब्रेशन के साथ इस व्लॉग को करते हैं आज यही एंड। पानी लिया ना भाई ज़्यादा कुछ था नहीं इस व्लॉग में, तो क्योंकि तबीयत मेरी भी सही नहीं है, श्रीमती जी की तो आपको देख लिया हाल क्या है। फिलहाल इस व्लॉग को करते हैं यही एंड, और मिलेंगे कल सुबह आपसे एक नए और व्लॉग के साथ में। जब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अंडोरे। और हाँ भाई, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। तो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सभी को।